जय मसीह के दोस्तों मैं हूं नवीन चौहान और इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं यीशु मसीह के नाम में। दोस्तों परमेश्वर का सेवक बजिंदर सिंह जो कि इन दिनों में जेल में है और दोस्तों इन वर्तमान समय में उनकी मिनिस्ट्री जो है वह बहुत ही दुख में है। उसका परिवार जो है खास करके वह भी बहुत ही दुख में है और वह व्यक्ति भी जिसे जेल हो चुकी है वह भी एक बहुत ही बड़े दुख की घड़ी में चल रहा है। दोस्तों मैंने और आपने उसके बारे में बहुत सी ऐसी न्यूज़ देखी, बहुत सी ऐसी वीडियोस देखी, परंतु दोस्तों क्या मैंने और आपने एक बात की और ध्यान किया, क्या हमने इस विषय में इस बात को लेकर, इस घटना को लेकर जो भी हो रही थी या हो रही है, क्या उसके लिए मैंने और आपने प्रार्थना की कि परमेश्वर मार्ग खोले, परमेश्वर जो सच है उसे प्रकट करे, परमेश्वर उस दास को भी क्षमा करे और उन तमाम लोगों को भी जो कि आज मसीहियत में होकर भी एक दूसरे के जैसे कि विरोधी के जैसे बन चुके हैं। हाँ दोस्तों, अगर मैं और आप इस केस को लेकर देखें तो हम मसीहियत में भी एक दो जैसे भाग बन चुके हैं। कुछ लोग उसके अगेंस्ट में भी थे और कुछ लोग उसके सपोर्ट में भी थे, परंतु दोस्तों हम मसीही लोगों में यह बात शोभा नहीं देती। परमेश्वर का वचन तो हमें दुश्मनों से भी प्रेम करना सिखाता है, हमें दुश्मनों के लिए भी प्रार्थना करना सिखाता है, हमें क्षमा करना सिखाता है। तो क्या हमारा मन, हमारा हृदय आज उस मसीह के समान नहीं है? तो दोस्तों हमारे लिए कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है, क्योंकि आज के इस वर्तमान समय में हम देख चुके हैं कि आज कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी फॉल्ट में पकड़ा जाता है या किसी भी दोष में उसे दोषी ठहराया जाता है, उसके बाद उसका साथ हर कोई छोड़ता हुआ नजर आता है, चाहे उसके दोस्त हो, चाहे उसके संग काम करते हो, कोई भी क्यों ना हो, वह भी लोग उसे छोड़ते हुए नजर आते हैं। परंतु परमेश्वर का वचन हमें यह भी समझाता है कि अगर कोई व्यक्ति पाप में भी पकड़ा जाता है या कोई भी व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है जिनका जीवन मसीह को ग्रहण करने के बाद भी अपराधों में ही जीवन जी रहा होता है, तो उससे भी हमें जितनी भी हो सके उसे बचाने के लिए परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें कार्य करना होता है। और कोई भी व्यक्ति परमेश्वर को जानकर भी भटक जाता है, अगर हम उसे किसी भी तरह प्रार्थना के द्वारा और वचनों के द्वारा या फिर वचन समझाने के द्वारा भी, कोई भी अगर बातों के द्वारा अगर परमेश्वर उसे वापस लाता है तो दोस्तों आपको भी प्रतिफल मिलने पाता है। परंतु इस वर्तमान समय में यह देखा जाता है या देखा गया है कि जब भी कोई भी व्यक्ति ऐसी कोई भी विपत्ति में फंस जाता है तो उसे सब कोई छोड़ने लगते हैं। दोस्तों यह घड़ी, यह समय उन तमाम लोगों के लिए बहुत ही दुख की बात है जो उस संस्था से जुड़े हैं, जो भी उस कलीसिया से जुड़े हैं, और खास करके उसके परिवार के लिए यह घड़ी बहुत ही दुख की घड़ी चल रही है। अगर इस दुख की घड़ी में भी मेरी और आपकी ऐसी सोच, ऐसी विचारधाराएं है कि वह तो फॉल्स प्रॉफिट था, वह तो पकड़ा ही जाना चाहे, तो उसके साथ ऐसा ही बहुत सारे अगर हमारे दिलो दिमाग में आज भी प्रश्न उठ रहे हैं, तो दोस्तों यह सही नहीं है कि एक व्यक्ति अगर गिरा है, अगर एक व्यक्ति अगर दुख में है, एक व्यक्ति मुसीबत में है, तो दोस्तों हमारा फर्ज बनता है कि हम प्रार्थना करें परमेश्वर से। अगर वह व्यक्ति गलत भी होगा तो भी परमेश्वर उसे क्षमा करे, उसे माफ करे और सही मार्ग पर लाए, ऐसा वचन मुझे और आपको सिखाता है। परंतु दोस्तों इस केस में बहुत ही अलग ही रीति से हमें हरेक मसीही भाई बहनों के विचार मालूम पड़ते हैं। दोस्तों यह मैं और आप उन तमाम वीडियो को देखकर, उसके कमेंट को देखकर ही अनुमान लगा सकते हैं। दोस्तों चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों ना, चाहे अन्य जाति भी क्यों ना, अगर हमारा दुश्मन भी क्यों ना हो, उससे भी परमेश्वर का वचन मुझे और आपको प्रेम करना सिखाता है, उसके लिए भी प्रार्थना करना सिखाता है। हमें गाली के बदले गाली नहीं देना है, हमें श्राप के बदले श्राप नहीं देना है। अगर कोई व्यक्ति गलती में
जीवन जी रहा है, पाप में जीवन जी रहा है, तो भी हमें जितना भी हो सके परमेश्वर के वचनों के अनुसार उसे बाहर निकालना है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि एक पापी से पापी व्यक्ति भी स्वर्ग के राज्य में जाए, पवित्र यीशु मसीह के नाम को ग्रहण करके पश्चाताप करके लहू से शुद्ध होकर उसे भी परमेश्वर चाहता है कि बचाए। दोस्तों, इस वर्तमान समय में हम मसीह भाई बहनों को एकजुट होकर प्रार्थना करने की जरूरत है। दोस्तों, मैंने और आपने बहुत ही अनुमान लगाया कि वह तो फॉल्स प्रॉफिट है, वह तो झूठा भविष्यवक्ता है, उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए, वैसा ही, बहुत सारे। परंतु दोस्तों, अगर मैं और आप अभी तक इसी सोच में जीवन जी रहे हैं तो हमारे अंदर मसीह का मन नहीं है। चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, उनके लिए मुझे और आपको प्रार्थना करनी है। जहाँ तक सवाल है और झूठे भविष्यवक्ता या झूठे प्रचारक की, तो भी दोस्तों मुझे और आपको उनके लिए भी प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर उन्हें सही मार्ग दिखाए, सही ज्ञान दे, सही बुद्धि दे कि वह भी पश्चाताप करके वापस मसीह के पास आने पाए। क्योंकि दोस्तों, इस वर्तमान समय में मैं और आप किसी भी सेवक या किसी भी पास्टर को या किसी भी भविष्यवक्ता जिसे आप समझते होंगे, उसे भी अगर उसके मुख से कोई भी अगर बात गलत साबित होती है या उसकी भविष्यवाणी या कोई भी, तो हम सिर्फ और सिर्फ उसे झूठे भविष्यवक्ता का नाम दे देते हैं। परंतु हम यह नहीं सोचते हैं कि वह जो पास्टर है या सेवक है वह वचनों में कितना प्रॉपर है, वह वचनों का कितना जानकार है या उसे वचनों की शिक्षा कितनी मालूम है, क्योंकि वहाँ पर ही गलती होने की चांसेस रहते हैं, वहाँ पर ही भूल होने की चांसेस रहते हैं। जो भी व्यक्ति परमेश्वर के वचनों का गहन अध्ययन नहीं करता होगा या जो भी परमेश्वर के वचनों को ज़्यादातर जानता नहीं होगा, वह वचनों को पढ़ता भी होगा, उसे मालूम भी होंगे, परंतु परमेश्वर के वचनों की खरी शिक्षा या फिर यूँ कहे कि परमेश्वर के वचनों की गहराई ना मालूम होने के कारण कई ऐसे दुनिया में आज भी है जो कि उनके मुखों से कई ऐसे बातें गलत भी साबित हो सकती है। तो दोस्तों, हमें यह ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि उनकी शिक्षा कैसी है, क्योंकि उसी जगह पर ऐसी बातें होती है कि जहाँ पर परमेश्वर के वचनों की शिक्षा ज़्यादातर नहीं होती। और दोस्तों, इस वर्तमान घड़ी में आज हमें बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करनी बहुत ही जरूरी है, उसके परिवार के लिए और उन तमाम लोगों के लिए जो उनसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम मसीह में अलग नहीं है। भले वह परमेश्वर के वचनों का इतना ज़्यादा जानकार नहीं होगा, परंतु हमें यह भी प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर उन्हें वचनों का प्रकाशन दे, वचनों का ज्ञान दे और परमेश्वर को ही महिमा देने वाले बने। दोस्तों, हमें सिर्फ और सिर्फ उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना जरूर करनी है। दोस्तों, बाकी आप बहुत ही समझदार हो। सबको जय मसीह की। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो और लाइक भी कर सकते हो, जिससे कि यूट्यूब इस मैसेज को और भी लोगों तक पहुंचाने पाए।